जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो डिस्कशन की थी वो हमारी चल रही थी अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अल्केन्स। ठीक है, तो हमने 3 रूल डिस्कस किए थे। रूल नंबर 1 ये था कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, रूल नंबर 2 ये था कि नंबर द चेन फ्रॉम द साइड which is nearer to the substituent, और रूल नंबर 3 ये था कि नेम द substituent along with its पोजीशन। तो हमने उससे नेमिंग करना सीखी थी और हमने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम भी रखे थे। अब बेटे उसके बाद फर्दर कुछ रूल्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट केसेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल बेटे हमारे पास एक नया रूल है, मैं इसको कह देता हूँ दिस इज रूल नंबर 4। ये क्या कहता है उसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम एक कह लेंगे एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि इस रूल की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 ये 6 कार्बन की बेटे एक चेन है और इस 6 कार्बन की चेन में फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 कार्बन अटैच है और एक कार्बन आप फॉर एग्जांपल कह लें कि यहाँ पे अटैच है। ठीक है, मैं हाइड्रोजन पूरा करता हूँ। CH3 CH2 CH CH2 CH CH3 CH3, यहाँ पे भी बेटे 2 बॉन्ड बनाए हैं तो 2 हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पे 1 बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल बेटे दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच आई हैव और मुझे इसका नाम रखना है। ओके, रूल नंबर 1 सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। जल्दी से आपको मिनट में हो जाना चाहिए काम। 1 2 3 4 5 5 की चेन है, नहीं 1 2 3 4 5 6 6 की चेन है। 1 2 3 4 5 6 ये भी 6 की चेन है। ठीक है, मतलब कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है? फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, तो मतलब बार बार 6 की चेन ही आ रही है तो आप कोई भी चेन को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रेट चेन को ही सिलेक्ट करता हूँ एज अ लॉन्गेस्ट चेन और मैंने इसके इर्द गिर्द लगा दिया ये बॉक्स ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कौन सी चेन को सिलेक्ट किया था। तो रूल नंबर 1 कंप्लीटेड। रूल नंबर 2 स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम द साइड टू बी नियरर टू द सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर एक नहीं है 2 है, नंबर 1 एंड नंबर 2 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये एक अलग सब्स्टिट्यूएंट है। CH2 CH3 अलग सब्स्टिट्यूएंट है और ये एक अलग सब्स्टिट्यूएंट है। अच्छा, कहाँ से हम स्टार्ट करें? यहाँ से करते हैं 1 2 3, मतलब पहला सब्स्टिट्यूएंट जो पढ़ रहा है वो 3rd पोजीशन पे पढ़ रहा है। ठीक है, तीसरी पोजीशन से। लेकिन अगर आप इस साइड पे नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 दूसरी पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है। तो मतलब हम जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो इस साइड से करेंगे। कार्बन नंबर 1 तो ये आ जाएगा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 4 5 और ये 6। ठीक है बेटे, तो 6 कार्बन की आपके पास चेन है और 6 कार्बन की चेन का नाम क्या होता है हमारे पास? हेक्स, मतलब 6 ANEN हेक्सेन, मतलब 6 कार्बन वाली सिंगल बॉन्ड वाली चेन। तो ये 6 कार्बन की बेटे चेन आपने सेलेक्ट कर ली, पेरेंट नेम आपने लिख लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट रूल क्या था? नेक्स्ट रूल ये था नेम द सब्स्टिट्यूएंट्स along with their position। लेकिन बेटे what if there are 2 substituents, मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन नंबर 2 पे है और क्योंकि ये 1 कार्बन वाला है तो इसका नाम हमारे पास मेथ से मिथाइल हो जाएगा और ये 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम एथ से इथाइल हो जाएगा क्योंकि 2 कार्बन वाले को इथेन कहते हैं, उससे हमने इथाइल बनाया होगा ये वाला, अगर आपको लास्ट टॉपिक याद हो तो अब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप भी है और हमारे पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हैं 2। तो बेटे इसी पे हमारा रूल नंबर 4 है कि अगर हमारे पास बेटे 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हों, इफ वी हैव 2 सब्स्टिट्यूएंट, बेटे आपको दोनों को नेम देना है। आप दोनों को क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे। आपको दोनों का नेम भी लिखना है, मतलब पहले वाले का भी दूसरे वाले का भी, और साथ बेटे उसकी पोजीशन को भी मेंशन करना है। लेकिन कौन से ऑर्डर में? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिथाइल और इथाइल अल्फाबेटिकली देखा जाए, ई पहले आता है एम बाद में आता है, तो सबसे पहले आप इथाइल वाले का
नाम और पोजीशन लिखेंगे, फिर आप मिथाइल वाले का नाम और उसकी पोजीशन को मेंशन करेंगे। मतलब फिर हमारे पास क्या नाम होगा, सबसे पहले अल्फाबेटिकली ये आता है जिसकी पोजीशन क्या है 4, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 हाइफन, हमने डिस्कस किया था हाइफन आएगी इसके बाद, नाम के बटे सब्स्टिट्यूएंट का इथाइल, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इथाइल। ओके, अब दूसरे वाला सब्स्टिट्यूएंट क्योंकि अल्फाबेटिकली बाद में आता है उसको हम बाद में लिखेंगे। अब बेटे फिर हमने लगाना है एक छोटा सा कोमा, ये कोमा नहीं भूलना आपने, कोमा दो सब्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका होगा 4 इथाइल और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा मिथाइल, मिथाइल की पोजीशन क्या है 2, तो 2 मिथाइल। और फिर अब ये पूरा नाम हो गया है क्या कि 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन कि एक 6 कार्बन वाली चेन है, उसके ऊपर सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और उसके ऊपर 4 पोजीशन के ऊपर इथाइल ग्रुप अटैच है। तो बेटे ये इसका नाम हो गया। 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, जितने मर्जी आ जाए, आपने सब का नाम और उसकी पोजीशन को अल्फाबेटिकली लिखना है, ठीक है। नंबर वाइज नहीं कि मतलब 2 बार पहले लिख दिया 4 बार नहीं, अल्फाबेटिकली, ठीक है। ई पहले आता है, एम बाद में आता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने अल्फाबेटिकली इसको लिखना है। तो दिस इज बेटे रूल नंबर 4। ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगले रूल की तरफ बेटे मूव करते हैं, देखें बात सुने, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको आएगा, अदरवाइज ये आपको नहीं आएगा। तो आगे बेटे हमारे पास आ जाता है रूल नंबर 5 और मैं करता हूँ इसको अरेज। अच्छा, अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, मतलब मैं ये सब्स्टिट्यूएंट क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH3, मैं इसी को रहने देता हूँ कंपाउंड को, वैसे इसी को एग्जांपल के तौर पे यूज कर लेते हैं। फिर वही रूल होंगे, दोबारा से नाम अगर मैंने इसका रखना है तो क्या होगा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, हेक्सेन आएगा। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे ग्रुप नियर पड़े, सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़े, तो नंबरिंग आपने इधर से स्टार्ट की। तो सेकंड पोजीशन पे भी मिथाइल लगा हुआ है और फोर्थ पोजीशन के ऊपर भी मिथाइल लगा हुआ है। तो आप इसका नाम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि मतलब आप देखिए मिथाइल में ये भी M है और ये भी M है, तो सर अब अल्फाबेटिकली देखेंगे क्या करेंगे, मतलब आपके ज़हन में चल रहा होगा सर मे भी हम ऐसे लिखेंगे कि 2 मिथाइल, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है और उसके बाद हमारे पास है 4 मिथाइल, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है और इसका नाम ये है, मतलब इसका नाम होना चाहिए 2 मिथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। लेकिन बेटे आप इसको ऐसा नहीं लिखेंगे। देखिए अब ये रूल नंबर हमारा 5 है, वो कहता है कि अगर 2 एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएं, जैसे मिथाइल है दोनों एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, अगर 2 एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएं तो आप क्या करेंगे, उनके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे। मतलब अगर 2 हैं तो डाई का वर्ड यूज करेंगे, मतलब मिथाइल को बार बार नहीं लिखेंगे, 3 है तो ट्राई का वर्ड यूज करेंगे, 4 है तो टेट्रा का वर्ड यूज करेंगे एंड सो ऑन। कैसे, इसको समझिए। ओके, मतलब हम इसका नाम ऐसे नहीं लिखेंगे। रूल नंबर 5 ये कहता है आप क्या करें, अगर कोई ऐसा केस आता है, सबसे पहले तो आप शो द पोजीशन, दोनों ग्रुप्स की या तीनों जितने भी ग्रुप जो सेम आ रहे हैं उनकी पोजीशन को इकट्ठा लिखते हैं कोमा से सेपरेट करके। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोजीशन नंबर 2 और 4 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो मैं पहले तो इसकी पोजीशन लिख दूंगा दोनों की, क्योंकि एक जैसे हैं तो मैं इनको इकट्ठा लिख सकता हूँ। मतलब क्या आ जाएगा 2, 4, मैंने इनकी पोजीशन लिख दी। अब ग्रुप क्या है मिथाइल, क्या बेटे ग्रुप मिथाइल, लेकिन कितने मिथाइल है बेटे यहाँ पे 1 2, तो इसका नाम के साथ क्या आएगा डाई मिथाइल। तो आप इसका नाम इस तरह से लिखेंगे 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, कि हेक्सेन है उसके ऊपर डाई मतलब 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं एट पोजीशन नंबर 2 एंड पोजीशन नंबर 4। तो अभी हमने ये डिस्कशन की कि हमारे पास अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हों और सेम हों तो हम उनको अलग-अलग नहीं लिखेंगे, बल्कि उनके नंबर्स को इकट्ठा करके लिख के अलग-अलग शो करके सेपरेटेड बाय कॉमा, और उसके बाद प्रीफिक्सेस डाई ट्राई और टेट्रा वगैरह यूज़ करके उसका नाम लिखेंगे। अब हमारे पास एक रूल आ जाता है रूल नंबर 7, और वो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि अगर हमारे पास 2 चेन्स हों कार्बन कार्बन और वो compete कर रही हों
फॉर द लॉन्गेस्ट चेन, मतलब दो एक जैसी चेन हो तो हम कौन सी सिलेक्ट करेंगे, मतलब क्या। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो आपकी बुक एग्जाम्पल है वो है कुछ ऐसे कि एक हमारे पास 6 कार्बन नहीं 7 कार्बन की चेन है, आपकी बुक वाली एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो बेटे 7 कार्बन की एक चेन है और उसका कुछ ये स्ट्रक्चर है, तो इसको पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद इसको हम समझते हैं कि ये रूल क्या है और हमें इसकी जरूरत क्यों पेश आई। तो बेटे ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हमें इसका नाम रखना है और हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 7 की चेन बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 7 की चेन बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 की चेन बन रही है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो मतलब आप जो भी चेन देख रहे हैं ज़्यादातर जो लेंथ की चेन है वो आपके पास 7 की है, एक ये 6 की है, बाकी 7 की आपके पास 3 चेन आ रही हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मैं इसको सिलेक्ट करूँ एज अ लॉन्गेस्ट चेन या फिर ये जो स्ट्रेट लाइन में हमारे पास चेन है 7 की, मैं इसको सिलेक्ट करूँ एज अ लॉन्गेस्ट चेन। तो रूल नंबर 7 ये कहता है कि अगर आपके पास 2 चेन्स हों और वो आपस में कंपीट करें फॉर द पेरेंट चेन, मतलब पेरेंट चेन तो हम उसी को कंसीडर करेंगे ना जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी, तो कहता है अगर वो आपस में कंपीट करें तो आपने कौन सी चेन को सिलेक्ट करना है, आपने उस चेन को सिलेक्ट करना है जिसके साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल लेकिन अगर मैं ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेता हूँ एज अ पेरेंट चेन तो उसके साथ कितने सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एज अ लॉन्गेस्ट चेन, मतलब किसको, इसको 7 कार्बन की चेन है, तो अब इसके साथ कितने सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे, एक तो ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा और बाकी एक ये वाला सारा सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा, क्योंकि ये तो होगी हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन के बारे में मैंने कहा था जो भी चीज़ होगी वो हमारे पास क्या होगी, सब्स्टिट्यूएंट। तो मतलब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो 2 सब्स्टिट्यूएंट बनते हैं, एक ये और एक ये वाला सब्स्टिट्यूएंट, और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। तो अब रूल हमारा ये कहता है कि आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हों। तो इस केस में 2 बन रहे हैं, लेकिन अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट नहीं करता एज अ लॉन्गेस्ट चेन, बल्कि जो स्ट्रेट चेन है उसको मैं सिलेक्ट कर लूँ एज अ लॉन्गेस्ट चेन, मतलब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एज अ लॉन्गेस्ट चेन इसको। तो अगर मैं बेटे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एज अ लॉन्गेस्ट चेन तो फिर हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट इसके साथ अटैच हैं कितने हैं, 1 2 3 4। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इसी तरह से बन सकते हैं, बाकी किसी तरह से मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं बन सकते। तो यही रूल है कि अगर आपके पास 2 चेन्स हों और वो कंपीट कर रही हो तो आपने उस चेन को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होंगे। अब बाकी उसी रूल से हम नाम रखेंगे जो हमने पहले डिस्कस किए कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन हो गई, यहाँ पे रोला आ रहा था। अब नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़े, ठीक है, तो नंबरिंग होगी इस साइड से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब 7 वाली को क्या बोलते हैं, 7 वाली को हम नाम देते हैं हेप्टेन। ओके, अब यहाँ पे 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, एक तो ये CH3, ये 3 अटैच हैं और इनका नाम क्या होता है, एक कार्बन वाले सब्स्टिट्यूएंट का मिथाइल, और एक ये 3 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट अटैच है और इसका नाम प्रोपेन से क्या होगा, प्रोपाइल। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, ABCDEFGHIJKLMNOP, तो M पहले आता है, P बाद में आता है। ठीक है, तो हमने बच्चों मिथाइल को पहले लिखना है। मिथाइल को पहले कैसे लिखेंगे, एक जैसे है ना, 3 मिथाइल, तो पोजीशन शो करेंगे सबसे पहले, रूल्स हमारा जो पिछला था, फिर 2 पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 5 पे ट्राई मतलब 3 क्या अटैच हैं, मिथाइल। हमने पहले मिथाइल का लिख लिया क्योंकि अल्फाबेटिकली वो पहले आता है। उसके बाद प्रोपाइल है, कौन सी पोजीशन पे, 4, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 प्रोपाइल। ओके, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 3 5 ट्राइमिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन। तो बेटे डिस्कस करते हैं रूल नंबर 8, आखिरी रूल है जो कि हमें ये बताता है कि अगर 2
अब कार्बन की चेन को आप नंबर करना चाह रहे हैं, एक कार्बन की चेन को, तो अगर दोनों साइड पे सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे हो, फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल है मेरे पास, इसमें अगर देखा जाए तो सबसे लंबी चेन हमारे पास यही पहले वाली बनती है और ये हमारे पास 6 कार्बन की चेन है और इस चेन का बेटे नाम है हमारे पास हेक्सेन। 6 कार्बन वाली क्या होती है? हेक्सेन। अब मैं इसको नंबरिंग करना चाहता हूं, तो अगर मैं नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करता हूं तो ये पोजीशन नंबर 1 एंड दिस इज पोजीशन नंबर 2। तो सब्स्टिट्यूएंट कहां पे पड़ रहा है? पोजीशन नंबर 2 पे। और अगर मैं इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करूं तो ये 1 और ये 2, फिर भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा है पोजीशन नंबर 2 पे। तो अब क्वेश्चन ये है कि दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा है, तो मैं कौन सी साइड से नंबरिंग को स्टार्ट करूंगा? तो उसके लिए बेटे रूल ये है कि आप नंबरिंग कर लें दोनों साइड से और देखें कि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशंस क्या क्या आती हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पोजीशन क्या आती है मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट्स की? पोजीशन आती है 2, पोजीशन आती है 3, एक 3 पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, और 5। ओके, और फिर दूसरी साइड से भी नंबरिंग करके देख लें, मतलब इधर से 1 2 3 4 5 और ये होगी 6। तो अब पोजीशन क्या आ रही है हमारे पास? अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो पोजीशन आती है 2 पे अटैच है, 4 पे अटैच है और 5 पे अटैचमेंट है। ओके बेटे, तो आप दोनों तरफ से नंबरिंग करके एक दफ़ा चेक कर लो कि सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन क्या बनती है। अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो ये पोजीशन है, उधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो ये पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट्स की। तो रूल ये कहता है कि आपने पहले 2 सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशंस को देखना है। फॉर एग्जांपल पहले 2 की इधर बन रही है 2 और 3 और इधर बन रही है 2 और 4। आपने उनको देखना है और उसमें से क्या देखना है कि जिसका डिफरेंस कम आए, मतलब 2 और 3 का डिफरेंस है 1 है, 2 और 4 का डिफरेंस है 2, तो जिसका डिफरेंस कम आएगा या जिस साइड से डिफरेंस कम आए आप उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें, ठीक है। मतलब मैं ये इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करता क्योंकि इस साइड से पहले 2 सब्स्टिट्यूएंट्स के दरमियान ये जो डिफरेंस आ रहा है ये 2 कार्बन का आ रहा है या पोजीशन का डिफरेंस 2 का आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस है वो 1 का आ रहा है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो पोजीशन कौन सी देंगे? ये वाली, मतलब क्या कि 2 3 5 3 है हमारे पास ट्राई मिथाइल हेप्टेन। तो बेटे इस कंपाउंड का नाम होगा 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। तो ये आपके बेटे रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। आपको चाहिए कि आप इनकी बेहद प्रैक्टिस करें, इनको बार बार डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स लिखें, उनके नाम रखें और मुझे चेक करवाएं कि आपके वो कंपाउंड्स के नेम जो हैं वो ठीक हैं या नहीं है। नेक्स्ट सेशन के अंदर क्योंकि हमारे रूल्स कंप्लीट हो गए हैं तो मैं एक एक नेम कॉल करके बोर्ड पे एक स्ट्रक्चर लिखूंगा और आप मुझे उसका नाम बताएंगे, ठीक है। मैं आपको कुछ टाइम दूंगा, आपने मुझे वो सॉल्व करके दिखाना है। ये कुछ और एग्जांपल्स मैंने आपके सामने दी हैं, आप इन एग्जांपल को भी लाजमी कीजिएगा, ठीक है बेटे। तब के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।